लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस का जलवा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी को वहां पर बुरी तरीके से पछाड़ने का काम किया है और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में इसको लेकर बिहार में भी सियासत देखने को मिल रहा है। इसको लेकर बिहार में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्वीट किया है और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। ललन सिंह ने लिखा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सभी हथकंडा आजमाया, धार्मिक उन्माद चरम सीमा पर पहुंचाकर चुनाव प्रचार किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो पद की गरिमा के विरुद्ध प्रचार किया, लेकिन वहां की भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के सामने सब फेल हो गया और कर्नाटक भाजपा मुक्त हुआ। इसके पूर्व हिमाचल प्रदेश भाजपा मुक्त हुआ है, दिल्ली नगर निगम भाजपा मुक्त हुआ, इसी साल मध्य प्रदेश भी भाजपा मुक्त होगा और 2024 लोकसभा चुनाव में देश ही भाजपा मुक्त हो जाएगा। बस इंतजार करिए। तो देखिए, ललन सिंह ने साफ तौर पर यह बता दिया है, बीजेपी को यह चेता दिया है कि जिस तरह से चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, चाहे वो कर्नाटक चुनाव हो या फिर चाहे हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो या फिर दिल्ली नगर निगम का चुनाव हो, हर जगह भाजपा बुरी तरीके से हारी है, भाजपा को बुरी तरीके से पछाड़ा गया है। ऐसे में उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि देश की जनता अब भाजपा से त्रस्त हो चुकी है, भाजपा मुक्त देश चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने 2024 चुनाव को लेकर भी ये स्पष्ट कर दिया है कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी को जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी, बीजेपी सत्ता से हाथ धो बैठेगी। देखा जाए तो लगातार इसको लेकर विपक्षी एकजुटता में भी महागठबंधन की सरकार हो या फिर अन्य विपक्षी जो दल हैं देश में, वो जुटे हुए हैं। साथ ही साथ इसको लेकर ललन सिंह भी लगातार अलग अलग राज्यों का नीतीश कुमार के साथ दौरा कर रहे हैं। ललन सिंह की भूमिका की बात करें तो वो भी एक अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। तो इस ट्वीट के जरिए उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा है, भाजपा पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा ने सभी हथकंडा आजमाया, धार्मिक उन्माद भी फैलाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर कोई काम नहीं आया। यहां तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगाया, ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने तो पद की गरिमा के विरुद्ध ही प्रचार किया, लेकिन ये भी वहां पर कुछ काम नहीं आया। आपको याद दिला दें कि कर्नाटक चुनाव में जिस तरह से बजरंग बली के नाम पर चुनावी रणनीति बनाई गई थी और साथ ही साथ देखा गया था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद बीजेपी काफी गर्म हो गई थी और इसको लेकर वहां पर सियासत भी काफी देखने को मिली थी। जगह जगह बवाल हो रहे थे कि आखिर बजरंग दल को कैसे बैन किया जाता है, कैसे बैन किया जा सकता है, क्योंकि ये कोई पीएफआई जैसे संगठन नहीं है। ऐसे में इसको लेकर काफी बवाल हुआ था, जिसके बाद उसी पर तंज कसते हुए ललन सिंह ने ये ट्वीट किया है और कहा है कि बीजेपी वहां पर जिस तरीके से धार्मिक उन्माद फैला रही थी, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने पद की गरिमा को दरकिनार करते हुए वहां पर प्रचार प्रसार किया, ऐसे में फिर भी वहां पर भाजपा की करारी शिकस्त हुई है। तो सोच लीजिए कि 2024 में भाजपा का क्या ही हाल होगा। तो इस ट्वीट के जरिए ललन सिंह ने साफ साफ भाजपा पर निशाना साधा है और मिशन 2024 को लेकर बीजेपी को चेता दिया है। इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।